यहाँ पर देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 का। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन से फटाफट। पहले कह रहा वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.35। भाई ये वायु हो गया। ए माने क्या होता है एयर, एयर माने होता है वायु, और डब्ल्यू, डब्ल्यू माने क्या होता है वाटर, वाटर माने जल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.35 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG ये कितना दिया है 1.50। मतलब जी माने क्या होता है गिलास, और गिलास माने क्या होता है कांच होता है। गिलास माने क्या होता है कांच। अब देखो हमसे कह रहा है यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है, कहाँ जा रही है ऊपर कांच है यानी सघन है, और नीचे कहाँ जा रही है जल में। जल का अपवर्तनांक कितना है 1.35 और कांच का है 1.50। मतलब ऊपर का ज़्यादा सघन है और नीचे का कम घना है। ऊपर का सघन नीचे का विरल, तो सघन से जब विरल में आएगी तो भाई क्या होगा इससे दूर हट जाएगी अविलंब से। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक, अब देखो फार्मूला क्या लगेगा कांच के सापेक्ष, यहाँ क्या था वायु के सापेक्ष, तो वायु पहले लिखते थे फिर जल लिखते थे। अब कांच के सापेक्ष है तो कांच पहले लिखेंगे, फिर एन माने अपवर्तनांक लिखेंगे, फिर जल यानी डब्ल्यू लिखेंगे। अब जो आगे है डब्ल्यू आगे है तो इसको ऊपर लिखेंगे मैंने ANW, ए के साथ में डब्ल्यू वाले को, फिर जी वाले को नीचे लिखेंगे ANG। तो ये फार्मूला बन जाएगा। आगे वाले को ऊपर, पीछे वाले को नीचे, दोनों के साथ ए लगाना है यानी वायु लगाना है। तो ANW का कितना है 1.35 और ANG किसका है 1.50। 2 अंक के बाद दशमलव इसमें भी, 2 अंक के बाद इसमें भी हटा दिया। कितना आया 135/150, और 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 दहम 30, तो 9/10 जीरो काटेंगे दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास में आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 0.9। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।